नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रॉन्ग एक्शन आने वाला है पावर सेक्टर में, क्योंकि पावर सेक्टर का जो डेट है आज के हिसाब से $75 बिलियन से ज़्यादा है, मतलब करीब 600 ट्रिलियन इंडियन रुपीस। तो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स को लेके एक बिल पार्लियामेंट में पेश होने वाला है 12 अगस्त को, और ये बिल कॉन्ट्रोवर्शियल होने वाला है क्योंकि आप सबको पता है दोस्तों, जितने भी स्टेट्स में पॉलिटिकल पार्टीज है वो इलेक्शन से पहले फ्री इलेक्ट्रिसिटी का एक ऑफर तो जरूर देता है। तो अगर ये पावर सेक्टर में स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स आते हैं तो इनका जो वादा होगा वो निभा नहीं पाएगा। तो क्या क्या प्रपोजल्स है दोस्तों इस बिल में? सबसे पहला तो अलोइंग मोर यूटिलिटीज टू ऑपरेट विद इन द सेम सर्कल, एक ही सर्कल में एक से ज्यादा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को आने देंगे। मैंडेटिंग रेगुलेटर्स टू सेट टैरिफ्स बेस्ड ऑन मार्केट कॉस्ट, जितने भी रेगुलेटर्स है वो मार्केट कॉस्ट के ऊपर टैरिफ सेट कर पाएंगे। अभी के हिसाब से काफी सारे सब्सिडीज वगैरह दिए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट फ्री इलेक्ट्रिसिटी का ऑफर देते हैं, इस वजह से रेगुलेटर्स को अपना टैरिफ डाउन करना पड़ता है। तो रेगुलेटर्स को मैंडेट करेंगे मार्केट कॉस्ट में टैरिफ सेट करने के लिए। एंड डिफाइनिंग पेमेंट प्रोसीजर्स एंड डेडलाइंस, देखिए जो पेमेंट देते हैं कंज्यूमर्स, इसके लिए कुछ प्रोसीजर्स डिफाइन करेंगे, डेडलाइन सेट करेंगे। अगर डेडलाइन क्रॉस होगा तो उनका कनेक्शन कैंसिल किया जाएगा। तो ये सब स्ट्रिक्ट किया जाएगा बेसिकली, ठीक है। वैसे इंडिया में होता क्या है, अलग अलग स्टेट्स में जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो में या तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी का ऑफर देते हैं कुछ यूनिट्स तक, या फिर कम रेट में इलेक्ट्रिसिटी का ऑफर देते हैं। रूलिंग में आने के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करेंगे, रेगुलेटर्स को बोलेंगे अपना टैरिफ्स को लो करने के लिए, और उन्हें बोलेंगे कि आप जितना कम कर रहे हो उतना हम आपको रीइंबर्स करेंगे। पर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास उतने पैसे नहीं रहते हैं, इसलिए वो पैसे दे नहीं पाते हैं। इस वजह से जो रेगुलेटर्स है वो पावर जनरेटर्स को, ग्रिड ऑपरेटर्स को, कोल सप्लायर्स को पैसे नहीं दे पाते हैं। तो सब कुछ प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, पूरा सप्लाई चेन जो है डिसरप्ट होता है। उस वजह से इतना डेट हो गया दोस्तों हमारा पावर सेक्टर में। वैसे रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यह बोला था, इंडिया में जो अनपेड बिल्स है दैट अमाउंट्स टू नियरली 2.5 ट्रिलियन रुपीस। नाउ पावर सेक्टर इन इंडिया के बारे में, पावर वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट्स है इंफ्रास्ट्रक्चर का, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर के लिए बहुत ही क्रूशियल है। एडिक्वेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी इकोनॉमी का सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, और इंडिया का जो पावर सेक्टर है वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड है दुनिया में। हमारा पावर कंजप्शन हर साल करीब 13.6% इंक्रीज होता है। लास्ट अप्रैल 2022 का डाटा है 132.98 बिलियन यूनिट्स हम कंज्यूम किए थे। नाउ ये वेबसाइट देखिए, हमारे देश का पावर सेक्टर के बारे में अगर आपको डिटेल्ड एंड जेन्युइन इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मिनिस्ट्री ऑफ पावर का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हो, powermin.gov.in। इसमें आपको पूरे डिटेल्स मिल जाएगा। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा एग्जामिनेशन से पहले जरूर ये वेबसाइट विजिट करके जाइएगा, क्योंकि इसमें आपको एकदम अपडेटेड डाटा मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, 20 जुलाई को अपडेट हुआ है। सबसे पहले टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखते हैं। इंस्टॉल जनरेशन कैपेसिटी सेक्टर वाइज, सेंट्रल सेक्टर की तरफ से 24.6%, स्टेट सेक्टर 26% एंड प्राइवेट सेक्टर 49.5%। मतलब हमारे देश में टोटल इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी का मैक्सिमम प्राइवेट सेक्टर से आता है, ठीक है। नाउ कौन कौन से सोर्सेस हम यूज करते हैं? फोसिल फ्यूल में कोल, लिग्नाइट, गैस और डीजल आता है, और कोल का सबसे ज्यादा है 50.7%, लिग्नाइट का 1.6%, गैस का 6.2% एंड डीजल का 0.1%। मतलब फोसिल फ्यूल में सबसे कम हम डीजल यूज करते हैं, सबसे ज्यादा हम कोल यूज करते हैं, ठीक है। नाउ नॉन फोसिल फ्यूल, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस भी आएगा। हाइड्रो का 11.6% है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट रहता है। फिर विंड, सोलर एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी का 28.3%। विंड का अगर देखोगे तो 10% है, 10.1%। सोलर का 14.3%, बायोमास पावर का है 2.5%, वेस्ट टू एनर्जी 0.1%, स्मॉल हाइड्रो पावर 1.2%, ठीक है। वेस्ट से भी हमारे देश में एनर्जी जनरेट होता है पर बहुत ही कम है, 0.1%। फिर न्यूक्लियर का देखिए 1.7%। तो टोटल फोसिल फ्यूल से 58.5% है, टोटल नॉन फोसिल फ्यूल से 41.5% है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट डाटा है, और ये डाटा का सोर्स है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, जिसे CEA बोलते हैं। फाइनली, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द पावर सेक्टर? हमारा पावर सेक्टर के सामने 5 मेजर चैलेंजेस हैं। फ्यूल सिक्योरिटी कंसर्न्स, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, financial health of state distribution companies,
एजिंग पावर प्लांट्स एंड ट्रांसमिशन नेटवर्क, इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स। एक एक करके देखते हैं। फ्यूल सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में तो आपको पता होगा, हमारे देश में जितना पावर जनरेट होता है मैक्सिमम तो कोल से जनरेट होता है। आपको ये भी पता होगा जितना हमारा रिक्वायरमेंट है उतना कोल हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते, इसलिए हम बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं। ऊपर से हमारा कोल में फ्लाई ऐश कंटेंट ज्यादा है, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, नाउ हमारे देश में नेचुरल गैस बेस्ड कैपेसिटी भी है, पर 20,000 मेगावाट का नेचुरल गैस बेस्ड कैपेसिटी ऐसे ही पड़ा है दोस्तों, क्योंकि नेचुरल गैस की अवेलेबिलिटी भी कम है। ठीक है, दूसरा है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करना होता है दूर दूर तक, हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से भी काफी लॉसेस होते हैं। देखिए, इंडियाज एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेस एवरेज अबाउट 32% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज वेरी हाई। जितना इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूट होता है उसका 32% ऑन एन एवरेज हमारा लॉस होता है। ठीक है, डेवलप कंट्रीज में ये 6 to 11% है। इस कंपैरिजन में इंडिया में लॉसेस बहुत ज्यादा है। तीसरा, फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला इसके बारे में, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का ऑफर्स की वजह से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को कम तारीफ में या फिर कम रेट में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। उस वजह से काफी लॉस में है दोस्तों हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। ऊपर से बिल पेमेंट भी ठीक से नहीं होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम की वजह से हमारा स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का फाइनेंशियल हेल्थ काफी खराब है। अगला है एजिंग पावर प्लांट्स एंड ट्रांसमिशन नेटवर्क। हमारे देश में जितने पावर प्लांट्स एंड ट्रांसमिशन लाइन्स है वो इंडिपेंडेंस का टाइम का है, मतलब कम से कम 60-70 साल पुराना है। तो इतना पुराना होने की वजह से एफिशिएंसी भी कम हुआ है। मैंने आपको इधर बोला था इंडिया का जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस है वो 32% है। वो क्यों है दोस्तों? क्योंकि हमारा जो पावर प्लांट्स एंड ट्रांसमिशन लाइन से बहुत पुराना है, वेयर एंड टियर का प्रॉब्लम होगा। एंड फाइनली इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, इसके बारे में भी आपको पता होगा दोस्तों, हमारे देश में कई सारे रिवर्स को लेके इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स चल रहा है। तो इस वजह से ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स सेटअप नहीं कर पाते, क्योंकि देखिए रिवर में जब आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्ट करते हो वो रिवर फ्लो को अफेक्ट करते हैं, जो दूसरा स्टेट को सही नहीं लगेगा। इस वजह से काफी डिस्प्यूट्स ऑलरेडी चल रहा है दोस्तों। तो ये भी एक चैलेंज है हमारा पावर सेक्टर के सामने। तो दोस्तों दैट्स इट। देखिए, कोई भी कंट्री में जब इस तरह के डेट क्राइसिस आते हैं कोई भी सेक्टर में, तब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज की जरूरत है, रिफॉर्म्स लेके आने की जरूरत है। उस टाइम पर पॉलिटिक्स नहीं खेलना चाहिए, मतलब जितने स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको पॉलिटिक्स के ज्यादा देश का फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। आई एम 100% श्योर जब ये बिल पार्लियामेंट में पेश होगा पॉलिटिकल पार्टीज तो अपोज करेंगे ही, और जितने स्टेट गवर्नमेंट्स होगा, स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होगा, बेसिकली राज्यसभा में जो मेंबर्स होंगे वो सारे अपोज करेंगे, क्योंकि वो तो इसमें केवल पॉलिटिक्स देखने वाला है। मेरे हिसाब से ये जो रिफॉर्म्स सरकार लेके आने वाला है इन्हें 100% सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि $75 बिलियन या फिर 600 ट्रिलियन रुपीस का क्राइसिस मतलब कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।